students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 2 polynomial। आज हम पढ़ेंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर आपको पता है, जब किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं किसी और टर्म से तो एक हमारे पास क्या होता है, कोशेंट। जैसे मान लीजिए 8 को मैंने डिवाइड कर दिया है किससे, 2 से, तो ये हमारे पास 4 पे चला गया। तो जो आपके पास ये होता है, ये आपके पास क्या होता है, कोशेंट। ये होता है आपके पास रिमाइंडर, ये डिवाइज़र और ये डिविडेंड। तो अब ऐसे ये हम क्या कर रहे थे, दो मैथमेटिकली टर्म को डिवाइड कर रहे थे। अब हम किसको देखते हैं, वेरिएबल्स मतलब पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना। तो रिमाइंडर थ्योरम में यही बताया जाता है, इफ़ ए पोलिनोमियल आपको पता है क्या होती है। इफ़ ए पोलिनोमियल px इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, किसी और पोलिनोमियल से, और जो क्या है x माइनस ए। किसी भी पोलिनोमियल को अनदर पोलिनोमियल जो क्या है x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a। मीन्स जो भी आपके पास ये है ना x माइनस ए, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो कितनी आ गई है, a। तो जो वो पॉइंट आया है उसके ऊपर अगर हम उस पोलिनोमियल में वहाँ पे उस वैल्यू निकाल ले उस पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। दोबारा से देखिए, इफ़ ए पोलिनोमियल px, कोई पोलिनोमियल है आपके पास px जिसमें वेरिएबल क्या है x, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं किससे, किसी अनदर पोलिनोमियल से, और वो क्या है x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज़। तो रिमाइंडर क्या होएगा, p ऑफ a। मीन्स जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू किस पे, पॉइंट a पे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, वेयर डिग्री ऑफ px, जो px पोलिनोमियल है ना उसकी डिग्री आपको पता है क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वो क्या होनी चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो डिग्री है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से कम होएगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल ही नहीं बनेगा। ठीक है। एंड a इज़ रियल नंबर, और a क्या होना चाहिए, एक इसमें एक्सेप्शनल केस है जिसमें पोलिनोमियल बन सकता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो सकती है आपके पास एक। ठीक है। इसने क्या शर्त कहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और a हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर। समझ में आ गया है। तो अब ऐसे ही देखिए, आपके पास px कोई आपके पास क्या है, पोलिनोमियल। अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होएगा आपके पास, जो स्प्लिट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो x इज़ इक्वल टू माइनस का a। तो यानी उसकी वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे, माइनस ए पे जो आएगी वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यानी पोलिनोमियल p किस पे वैल्यू निकालनी है, माइनस ए पे निकालेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इसके आप सम देखोगे तब आपको और अच्छा ढंग से पता लग जाएगा। तो अब देखिए आपके पास जैसे px कोई पोलिनोमियल है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ax माइनस b से, तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ax माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, ax इज़ इक्वल टू b, x इज़ इक्वल टू b बाय a। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, b बाय a। तो यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या होएगी, इस पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे फाइंड करेंगे, b बाय a पे। तो यानी पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करेंगे, b बाय a पे। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, ये पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। पता लग गया है। अब जैसे ही जब हम किसी भी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था ना 8 का, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया था, 0। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है मीन्स, तो यानी ये जो दोनों हैं ये आपके पास जो कोशेंट आ गया है मीन्स, तो ये इसका क्या होएगा, फैक्टर। क्या होएगा, फैक्टर। तो यानी जैसे देखिए 8 को मैंने क्या लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई 2। तो ऐसे होता है ना आपके पास भी, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास क्या होएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में ये वेरिएबल्स में, पॉलिनोमियल्स में भी कहेंगे क्या,
उसको हमने नाम दे दिया फैक्टर थ्योरम। क्या नाम दे दिया है? फैक्टर थ्योरम। क्या है इसमें? px भी एनी पोलिनोमियल, वही कोई पोलिनोमियल है लेकिन जिसकी डिग्री क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और a भी एनी रियल नंबर, और a क्या है आपके पास? कोई रियल नंबर, सच डैट। कैसे? अगर p ऑफ a क्या था आपके पास? अभी पीछे बताया था ना, वही a था हमारे पास, रियल नंबर है। pa क्या है आपके पास? रिमाइंडर। उस रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाए? 0, देन तो आपके पास क्या हो जाएगा? x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a आपके पास क्या होएगा? फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो हमारे पास ये क्या होएगी? रिमाइंडर क्या होएगा? 0। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका क्या होएगा? फैक्टर। ये थी आपकी एक रिमाइंडर थ्योरम और एक क्या थी आपकी? फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया है? तो अब देखिए, जैसे हम एक सम करते हैं, आपको पता लग जाएगा। आपकी एक्सरसाइज है 2.3, सम नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द रिमाइंडर, और हमें पोलिनोमियल दे दी px। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल px। क्या गिवन है? x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय आपको इसके पार्ट दिए हुए हैं किससे? x प्लस 1 से, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1/2, ऐसे ही आपके पार्ट है। हम पहले देखते हैं इस पे, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर। क्या निकालना है? रिमाइंडर। तो यानी ये क्या हो गया? px किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस a से। तो आपको क्या बताया गया था? तो x प्लस 1 जो भी होएगा उसको किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो प्लस का 1 है, उधर फिर जाके माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू -1। तो अब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? व्हेन px इज डिवाइडेड बाय किससे? x प्लस 1, देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा? देन रिमाइंडर कितना होएगा आपके पास? p ऑफ किस पे? जो पॉइंट आता है उस पर वैल्यू निकालते हैं ना, -1 पे। तो यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकाल लेंगे? -1 पे। तो यानी p ऑफ -1 आपको ये सेकंड एक्सरसाइज में बताया गया था क्या था? तो यानी जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? -1। माइनस एक्स क्यूब है यानी -1 का क्यूब, प्लस तो प्लस 3, मल्टीप्लाई में क्या है? x स्क्वायर, तो यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह क्या रख देंगे? -1 प्लस 1। समझ में आ गया है? तो -1 को और टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, प्लस माइनस 3 की 1 से करेंगे 3 प्लस 1। तो ये एक प्लस का एक माइनस का, ये भी एक प्लस का और एक माइनस का, तो कितना हो गया? 0। तो यानी p -1 यानी क्या हो गया? 0। मीन्स रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास? 0। अब देखिए इसमें तो आपको रिमाइंडर ही बताना था कितना है, तो यानी वो कितना आ गया? 0। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहेगी? जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो x, ये अपने माइनस a ये है ना, तो यानी x माइनस a होता था, तो आपके पास क्या हो जाएगा? -a कितना है? -1। मीन्स माइनस माइनस प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका? px। जैसे ही रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। आपको सम यहीं तक ही करना है, ये तो आपको वैसे बताया जा रहा है। रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा? x माइनस a कितना है? -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1 इज फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया है? इसका और देखिए, जैसे हम करते हैं इसका पार्ट 4th पार्ट। इसी पॉलिनोमियल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस पाई से। तो यानी जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू क्या रख देते हैं? 0।
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस पाई है तो इधर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का पाई। तो जैसे ही हम इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पाई देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, वो पॉइंट आता है ना, उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो पॉइंट क्या आ गया, माइनस पाई। पॉलिनोमियल क्या है, पी पे, माइनस पाई पे पी की वैल्यू। तो पी ऑफ माइनस पाई, पहले तो सबसे पहले पी एक्स लिख दे। यहाँ पे क्या है, पी एक्स आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे किस पे, माइनस पाई पे। जहाँ जहाँ पे भी x है क्या पुट कर दे, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3x यानी माइनस पाई प्लस 1। सॉल्व कर दे, माइनस की पावर और टाइम्स है तो माइनस पाई क्यूब प्लस है 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब ये कुछ भी आ रही है आपके पास, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ये इसका क्या आ गया है, रिमाइंडर, क्योंकि ये ऐड भी नहीं हो सकता ना, यहाँ पे पाई का क्यूब है और ये क्या है, पाई का स्क्वायर। तो यानी हमने इसको इतना ही छोड़ दिया, ये इसका क्या आ गया है, रिमाइंडर। और क्या हो गया है आपके पास, ये नॉट इक्वल टू 0। आप इसको डिवाइड करके भी, एक और मेथड है इसका, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करते हैं, किसी और पॉलिनोमियल से, एक आपका क्या होता है, एक्चुअल डिवीज़न मेथड, वो भी आपको बताया जाएगा। वो क्या है, लॉन्ग मेथड। जब भी आपके पास एक नंबर का सम आएगा तो आप इसको ऐसे करके देखोगे, और अगर मान लो पूछ लेते हैं बाय एक्चुअल डिवीज़न तो आप उसको पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। समझ में आ गया है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे भी जिससे भी डिवाइड करना उसको इक्वल टू 0 और वहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे, उस पॉइंट को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। अगर पुट करने के बाद 0 आ गया तो वो इसका फैक्टर होएगा, अदरवाइज़ वो इसका फैक्टर नहीं होएगा। समझ में आ गया है। आज के लिए आपका इतना ही है। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सम करके आने हैं, सेम है आपके, आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।